राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री पाटिल, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके हस्बैंड की सोच आपको लेकर के क्या है, आपके बारे में उनकी राय क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, कैसी थॉट थिंकिंग है। ओके, सो रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एंड हाँ डियर, थोड़ा सा जो आवाज आ रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है डियर बिल्डिंग में। सो थोड़ा सा नॉइज जो है उसको थोड़ा सा आप माइंड मत करना, ठीक है। सो चलिए, एंड हाँ, जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो हमेशा आपको आती रहे। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके हस्बैंड की सोच उनको लेकर के क्या है, उनकी नीयत क्या है आपके बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। ओके, चलिए देख लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, हैंगमैन। ओके, थ्री ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, मैजिशियन, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, आपके हस्बैंड की सोच आपको लेकर के क्या है। ओके, चलिए देख लेते हैं और क्या बताते हैं कार्ड्स आपके बारे में। आपके हस्बैंड की सोच क्या है। थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, किंग क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, थोड़ा सा ओशो जेन टैरो से मैं देख लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके हस्बैंड की सोच आपके बारे में क्या है। क्रिएटर, लगता है आपके बारे में आपके हस्बैंड की सोच जो है बड़ी अच्छी सुधरी है। उनकी थॉट थिंकिंग में कुछ तो परिवर्तन आया है, क्योंकि अवेयरनेस की एनर्जी है। देखो, जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें तो जरूर है एंड गिल्ट की भी एनर्जी है। ओ शायद वो आपसे बोल नहीं रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सोच करके काफी ज्यादा पछता रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर चेंज का कार्ड आया है। सो 110% जो अभी राइट नाउ जो लोग इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रही है जो एनर्जी यहाँ पर कार्ड की, ठीक है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि इस रीडिंग पर अभी आप लोग जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर है 9, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर 8, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 18 हो सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर 7, 25, 3, 21, 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो देखो डियर, यहाँ पर जो मुझे आपके हस्बैंड की थॉट थिंकिंग आपके बारे में नजर आ रही है कि पास्ट की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि हैंगमैन की एनर्जी है। आपके हस्बैंड आपकी कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि मे बी आपका व्यवहार और उनके घर वालों का विचार आपको लेकर के डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मे बी उनके घर वालों ने आपको जैसा बताया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये इंसान जो है, जो आपके हस्बैंड है, बहुत ज्यादा यहाँ पर इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने आपको बहुत अच्छे से नोटिस नहीं किया, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे थे कि मतलब नहीं होता कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा दिमाग लगा के कोई चीज नहीं रखता, अच्छा ठीक है, उसके घर वाले किसी ने कुछ कहा तो मान लिया, ऐसा समझ लो कि उनके घर वालों ने जो कहा उन्होंने आपको वैसा मान लिया, उसने सामने वाले इंसान को वैसा मान लिया, ठीक है। बहुत ज्यादा अपनी तरफ से दिमाग लगाना, अपनी तरफ से दिमाग लड़ाना, ऐसे वाले ये इंसान नहीं है। ओके, सो पास्ट की एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके हस्बैंड जो है, इनके दिल दिमाग में किसी तरह का जद्दोजहद चल रहा था,
कि क्या इनके घर वाले सही हैं या आप सही हो? जो आप कह रहे हो वो सही है या फिर इनके घरवालों का आपके बारे में जो कहना है वो सही है, और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हैंगमैन की एनर्जी में है। मेबी आपसे कोई किसी तरह का ये फैसला नहीं कर पा रहे थे। ना तो आपने अगर कभी कहा कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है, तो वो आपको कोई भी आंसर नहीं कर पा रहे थे या फिर अपने घरवालों को कोई आंसर नहीं कर पा रहे थे। बट कहीं न कहीं ये बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल चुप हो जाना, या तो उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए थे, या तो आपकी प्रॉब्लम पर ध्यान देना बंद कर दिया था। आपको ऐसा लगा होगा, बट इनके दिल-दिमाग में लगातार ये चीज़ें जो है लगातार चल रही थी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी में देखो, ये इंसान उल्टा लटका है, लेकिन इसका दिमाग जो है, ये यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लाइट, एक येलो लाइट नज़र आ रही है, जो कि कहीं न कहीं डिवाइन से कनेक्टेड है। और ये इंसान लगातार इस बात में प्रयास में था कि जो सच है वो इसके सामने आ जाए, जो चीज़ें हैं वो इसके सामने आ जाए, ओके। आपके बारे में थिंकिंग हो या आपके बारे में थॉट हो, अगर आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें थी भी, तो वो चीज़ें ये चाहता है कि इसके सामने सच-सच आ जाए, ठीक है? तो आपके हस्बैंड इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी में है। सो राइट नाउ आपके हस्बैंड भी इस एनर्जी में आ चुके हैं कि कहीं न कहीं इनको ये चीज़ लगती है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब आपके बारे में क्या थिंकिंग है, आपके बारे में क्या थॉट है, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो एक ऐसे इंसान हो जो, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई, ये हो सकता है मे बी आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि उनको भी खबर लगे, उनको भी पता चले कि हाँ, वो थर्ड पार्टी में आप हो, तो वो चीज़ आपके लिए आंसर थी। बट अब जो मैं बता रही हूँ कि आपके हस्बैंड के नज़र में आप कैसे इंसान हो। तो आपके हस्बैंड की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो खुश रहना पसंद करता है, जिसको लोगों के बीच में हँसना, उठना, बैठना, बोलना पसंद है। मतलब ये बिल्कुल मुँह लटका करके एक कोने में पड़े रहना आपको पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपको पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, चिल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ आप नहीं रहना चाहते या नहीं जीना चाहते हो, और ज़्यादा दिमाग पर लोड लेकर के आप नहीं चलते हो। ऐसा आपके हस्बैंड आपके बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रखर है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग के पर्सन हो, ठीक है? कैसे लोगों से जुड़ करके रहना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से खबर है, ये बात आपके हस्बैंड को लगता है आपके बारे में। मतलब आप जल्दी किसी से दुश्मनी नहीं करते, और जहाँ काम हो, हाँ, जहाँ पर काम हो वहाँ पर आप बहुत जल्दी जुड़ जाते हो। लोगों के साथ एक मिलनसार नेचर रखना, ये आपकी आदत है, ठीक है? जल्दी आप किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हो, जल्दी किसी के सामने आप मतलब एक अपना क्रोध वाला रूप नहीं लाते हो। मतलब होता है ना, बहुत सारे फीमेल्स में होता है कि बहुत बहुत जल्दी एग्रेशन में आ गए, बहुत जल्दी किसी बात पर झगड़ा कर लेना, किसी बात पर तुरंत से जो है रिएक्ट कर लेना। बट आपके हस्बैंड को आपके बारे में ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है कि आप सबसे बहुत ज़्यादा बना करके चलते हो, फैमिली में बहुत ज़्यादा बना करके चलते हो, बट टू ऑफ यहाँ पर हाई प्रेस्टिज की एनर्जी से देखो, आपके बारे में उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है? बट उनको ये भी चीज़ लगती है कि आप कभी भी अपना जो कहते हैं ना कि मन की जो सही बातें हैं, जो सही पत्ता है, वो आप नहीं खोलते अपने हस्बैंड के सामने। किसी के भी सामने आप अपने मन का जो सही पत्ता है, कहते हैं ना कि अपने मन में जो चल रहा है, जो जेन्युइन थॉट है कि आप किसके बारे में कैसा सोच रहे हो, किसके बारे में क्या थिंकिंग रखते हो, एग्ज़ैक्ट चीज़ें वो आप नहीं किसी से रिवील करते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि उनको ये भी लगता है कि आपको बहुत अच्छे से खबर है कि क्या सच है और क्या झूठ है, ठीक है? मतलब आपके हस्बैंड को ये बात बहुत अच्छे से खबर है कि अगर आपके सामने कुछ झूठ बोला जाए या कोई झूठ कहा जाए, तो आप बहुत जल्दी मन को पढ़ लेते हो, उनके झूठ को पकड़ लेते हो, उनकी चीज़ों को क्लियर कर लेते हो। आपके हस्बैंड के सामने मतलब आपके सामने आपके हस्बैंड अगर किसी तरह का कोई झूठ बोलते भी हैं, तो बहुत जल्दी पकड़ा जाते हैं। आपके मन में ये चीज़ का आभास हो जाता है, ये आपके हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है कि आप उनके मन को भी पढ़ लेते हो, और अपने मन से ये बात जान भी जाते हो कहीं न कहीं कि वो आपसे कब झूठ बोल रहे हैं और वो आपसे कब सच बोल रहे हैं, ओके? नेक्स्ट चीज़ जो आपके हस्बैंड की थॉट है आपके बारे में, मैजिशियन की एनर्जी है। सो डेफिनिटली देखो, इस चीज़ को मैं यहाँ पर तारीफ़ के रूप में लूँगी कि आपके हस्बैंड की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जिनको पता है कि आप बहुत प्रतिभाशाली हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आपको अगर किसी परिस्थिति में आप उलझ जाते हो या उलझ जाओगे, तो आप परिवार के लिए चुप नहीं बैठने वाले पर्सन हो। आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाते हो, बशर्ते आप फीमेल हो, लेकिन एक मेल की तरह आप बिहेव करते हो। आप
एक्शन भी लेते हो, आप परिवार में अगर कोई समस्या आएगी तो उसके निदान के लिए आप सबसे आगे रहने वाले इंसान हो और आप अप्रोच लेते हो। ये नहीं कि पर्दे के पीछे छिप कर के बैठ जाओगे, नहीं, आप मतलब कदम से कदम मिला कर के चलने वाले पर्सन हो। आपने मेबी उनसे उनके बहुत सारे सिचुएशन में आपने उनसे कदम से कदम मिला कर के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और भले ही देखो ये चीज़ें हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि नहीं हमें तो नहीं बताते, हमें तो नहीं कहते, लेकिन उनके दिल-दिमाग में है कि अगर जैसे देखो बहुत सारे मेल में क्या होता है ना कि उनको लगता है कि उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं फीमेल्स को, स्पेशली वाइफ को कि अरे ये हमारे बगैर कुछ नहीं है, हमने अगर इसको छोड़ दिया तो ये कहीं नहीं जा पाएगी, कहीं कुछ नहीं कर पाएगी, ये अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। बट यहाँ पर आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपके हस्बैंड को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी कूट-कूट के जैसे भरी पड़ी है। आपको किसी भी परिस्थिति में जैसे कहते हैं ना कि कहने सुनने वाली बातों में कहते हैं कि अगर इसके साथ से जो भी सिचुएशन होगी, ये कुछ ना कुछ अपना सोच ज़रूर लेगी, ये कुछ ना कुछ अपना ज़रूर कर लेगी लाइफ में। ऐसे इंसान हो, मैजिशियन की एनर्जी है, मुझे क्या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप खुद देख लो कि आप उनकी नज़र में क्या हो। भले ही वो आपको नहीं बताएँ, लेकिन साम, दाम, दंड, भेद करके आप अपना जीवन चला सकते हो, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, आपको किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आपके हस्बैंड आपकी क्वालिटी को बखूबी जानते हैं और बखूबी इस क्वालिटी को मानते भी हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में वो आपको यही चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगी कि उनके दिल दिमाग में है कि आप उनके एक्शन लेने का वेट नहीं करते। मान लो घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, घर में कोई समस्या आ जाती है, कोई पैसों की दिक्कत खड़ी हो जाती है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप ऑफ़िस में हैं तो कॉल कर रहे हो, अरे ये चीज़ें कैसे होंगी, चलो मुझे बताओ। बिल्कुल एक मतलब कहते हैं ना कि मैं यहाँ पे कहूँगी कि हैंडीकैप्ड पर्सन की तरह आप नहीं पड़े रहते, निर्भर कि अरे वो आएँगे तभी कुछ काम होगा। नहीं, आप भी कहीं न कहीं अपने घर में मुखिया की तरह हो, अपने घर में आप भी प्रॉब्लम को उतनी ही सफलता के साथ सॉल्व करते हो। ये बात आपके हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है, ओके? और घर में जो भी हेटर्स हैं, जो भी दुश्मन हैं, जो भी घर में आपके घर में जो कहते हैं ना कि आप लोगों की फैमिली पर बुरी दृष्टि रखते हैं, बुरी चीज़ें, बुरे थॉट्स रखते हैं, आप उनके लिए हर वक़्त मतलब ढाल की तरह हो, परिवार में एक ढाल की तरह हो। आपके रहते हुए आपके परिवार का कोई बाल-बाका नहीं कर सकता। बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता होगा कि आपके हस्बैंड कहीं घर से बाहर गए हैं, किसी काम से बाहर गए, तो बहुत सारे हस्बैंड में क्या होता है कि वो परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या होगा घर में, पता नहीं कैसे रह रही होगी, कैसे क्या चीज़ें चल रही होंगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, अच्छे से जा रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे। नहीं, यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आपके हस्बैंड बहुत ही कूल काम वे में रहते हैं। उनको पता है कि जो उनकी पार्टनर है बहुत अच्छे से वो चीज़ें सँभाल सकती है, वो घर बहुत अच्छे से सँभाल सकती है, ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता है। शायद इसी वजह से यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा देखते हो ये 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में बहुत अलर्ट रहने वाले पर्सन हो। आपके बारे में यही थॉट निकल कर के आ रही है कि उनको ये चीज़ पता है कि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो, खुद परेशान हो जाओगे लेकिन फैमिली को परेशान नहीं करोगे और फैमिली की सुख शांति के लिए आप आगे अकेले जूझ करके खड़े रहने वाले पर्सन हो। ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है आपके हस्बैंड को, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो आपके बारे में आपके हस्बैंड को लगता है कि देखो आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा मेहनती हो और मेहनती होने के कारण कई मर्तबा जैसे कहते हैं ना कि कई मर्तबा खुद की रिक्वायरमेंट पर आप पैसे खर्च नहीं करते। मे बी आपको जो पॉकेट मनी दी जाती है, मे बी आपको कुछ पैसे जो सेविंग करने के लिए दी जाते हैं, आप उन पैसों को परिवार में ही काम में लगाते हो। अपने अपने कहते हैं ना कि अपने सेल्फ केयर का ज़्यादा ख़्याल नहीं रखते कि अच्छे कपड़े ले आते हैं, महँगे कपड़े ले आते हैं, घर के खर्च गए इधर-उधर, मुझे कुछ लेना-देना नहीं है, बच्चों के लिए मुझे लेना-देना नहीं है। ऐसे इंसान नहीं हो। एक-एक पैसा जोड़ने वाले पर्सन हो ये आपके हस्बैंड को पता है। साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि अगर कोई पैसों की ज़रूरत है तो आप पहले अपने ऊपर फ़िज़ूल खर्ची ना करके पहले घर की ज़रूरतों पर ध्यान देने वाले पर्सन हो। पहले घर का भला करोगे देन अपने लिए कुछ सोचोगे। बहुत ही मेहनत से अगर आपने कुछ अर्न किया है या फिर आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ लग रहा है कि आप कुछ मतलब अपना खुद का काम भी करते हो, कुछ बिज़नेस भी करते हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दिन-रात मेहनत करते हो। मेहनत, मेहनत सबसे बड़ी बात है आप मेहनत से पीछे हटने वाले पर्सन नहीं हो। एक-एक रुपए जोड़ करके मेहनत करने वाला कोई इंसान है ना, तो वो आप हो उनके परिवार में। ये चीज़ आपके हस्बैंड आपके बारे में मानते हैं, ओके। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी। आप गलत करने वाले पर्सन नहीं हो। आपके हस्बैंड को ये चीज़ पता है कि अगर आपके साथ, आपके सामने अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, तो आप ना तो उसको बर्दाश्त करोगे, ना ही आप दूसरों के साथ गलत करने वाले पर्सन हो। जैसे कहते हैं ना फैमिली में कोई चीज़ अगर आ गई, कोई
मतलब कोई किसी ने कोई मिठाई ला दी फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि यहाँ पर समझने के लिए, कि अगर किसी ने कोई मिठाई ला दी, तो बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि अरे ठीक है, ये हमारे चुरा करके कोई इधर रख लेंगे, कोई उधर रख लेंगे और दूसरों को नहीं देंगे, पूरे परिवार को नहीं देंगे, नहीं, आपके साथ वो चीज़ नहीं है। आप किसी से कोई चीज़ किसी का हक नहीं मारते। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर सटीक वर्ड होगा कि आपको किसी का हक मारने का कोई शौक नहीं है, ये बात आपके हस्बैंड को पता है, इसलिए ये इन चीज़ों में मुझे लगता है कि वो मतलब कि अपना हाथ खुला रखते होंगे कि चलो ठीक है, आप जो भी करोगे मतलब जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आती होगी बाहर से वो आपके हाथ में देते होंगे कि ठीक है लो इसको घर में बाँट देना, इसको घर में ये चीज़ दे देना। क्योंकि उनको पता है कि आप किसी का हक नहीं लेते, आप किसी का हक नहीं छीनते हो। अगर कोई इंसान अगर सच में नीडी है तो आप उनकी मदद भी करोगे और किसी के साथ आप गलत नहीं कर सकते हो, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है आपके बारे में। और इस एनर्जी में ना मुझे ये चीज़ लग रही है कि इस इंसान का जो आपके हस्बैंड है, यहाँ पर थॉट बहुत बदला है क्योंकि ये चेंज की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि पहले ऐसे थिंकिंग नहीं थी बट राइट नाउ ये तब्दीली आपके हस्बैंड के अंदर नज़र आ रही है। ओके, राइट नाउ ये एनर्जी तब्दीली आई है। शायद आपकी क्वालिटी, शायद आपके गुणों का उनको अब जाकर के आभास हुआ है। शायद उनको ये चीज़ अब समझ में आई है कि आप दोनों के सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके और उनके बीच मतभेद, मनभेद कराने के लिए ये डिफरेंस क्रिएट किया था। ताकि आपको एक गलत छवि की तरफ प्रिटेंड किया जाए क्योंकि अभी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी एनर्जी आई है। बट पहले की ये एनर्जी नहीं थी, पहले की नहीं थी। आज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आज जो आपको मान, रुतबा, जो सम्मान मिल रहा है फैमिली से, सोसाइटी से, जो भी चीज़ें हैं, आपके हस्बैंड की नज़र में ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, तभी वो सारी चीज़ें आपको दी जा रही है। आज उनको ये चीज़ महसूस होता है कि आप उस चीज़ के लायक हो, तभी आपको मान, सम्मान, रुतबा दिया जा रहा है, तभी कोई लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप ऐसे पर्सन हो जो खुद रिस्पेक्ट के लायक हो। ठीक है, मतलब आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये बात आपके हस्बैंड भी मानते हैं यहाँ पर। ओके, कि आप रिस्पेक्ट देने के लिए ही बने हो, आप रिस्पेक्ट कमाने के लायक हो। अगर मतलब कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब गलत रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको गलत आपको ट्रीट कर रहा है, नहीं, रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, ये चीज है। नेक्स्ट नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी से है कि मुझे लगता है कि या तो आपने प्रॉपर्टी बाहर बनाई है, कहीं कुछ खरीदा है, आपने कोई एक्शन लिया है, आपने बाहर अलग हट करके कोई रिस्क आपने एक्शन लिया है और इस एक्शन में आपने क्या किया है कि घर की जो स्टेबिलिटी है वो आपने क्रिएट की है। मतलब जहाँ रह रहे थे वहाँ से हट के कहीं और ज़मीन ले लेना, मकान बना लेना, कहीं और चीज़ें कुछ कर लेना। जहाँ पर उस चीज़ को करने के समय आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आए होंगे। शायद उस वक़्त एक वक़्त लगा होगा कि आपने अपनी सिर्फ़ मनमानी की है, अपनी ज़िद मनवाई है, ठीक है? या फिर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे अलग से लेना है, मुझे ये चीज़ें करनी है और आपके हस्बैंड को लग रहा है कि नहीं ये फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती या फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़िद करके ये स्टेप उठाया था, रिस्क लेकर के ये स्टेप उठाया था, जिसकी वजह से आपके परिवार में स्टेबिलिटी आई है, आपने कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, कुछ अलग से चीज़ें इकट्ठा की है और ये चीज़ अब आपके हस्बैंड को नज़र आ रही है कि आपका वो जो स्टेप था नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में एक एग्रेशन के साथ स्टेप उठाना ये बहुत कामगार था। तभी जाकर के आपकी फैमिली में ये स्टेबिलिटी आई है। इट मीन्स आपने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। ऐसी सोच है आपके हस्बैंड की आपके बारे में। ओके, क्रिएटर की एनर्जी में देख रहे हैं, साहसी भी देख रहे हैं। उनको पता है कि आपके अंदर कोई साहस की कमी नहीं है, रिस्क लेने से डरते नहीं हो, रिस्क टेकर हो आप बहुत अच्छे, ठीक है? आप मतलब कहते हैं ना कि जल्दी घबरा जाने वाले वैसे फीमेल नहीं हो कि छोटी-मोटी बात हो गई तो बहुत जल्दी घबरा जाओगे, कोई सिचुएशन हो गई तो बहुत जल्दी घबरा जाओगे। कहते हैं ना कि बिल्कुल हाथ खड़े कर लोगे इस सिचुएशन में, नहीं, रिस्क लेकर के आज जो ज़िंदगी, आज जो अबंडेंस आपकी तरफ आपके हस्बैंड आते हुए देख रहे हैं, आज जिस लग्ज़री में आपको देखा जा रहा है आपके हस्बैंड के द्वारा, जहाँ आप जो चीज़ें एन्जॉय कर रहे हो, उनको पता है कि आपने बहुत रिस्क के साथ बहुत रिस्क ली है, बहुत मेहनत की है और तब जाकर के आपने अपनी लाइफ में ये अबंडेंस क्रिएट की है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप ज़रूर कुछ काम बाहर करते हो, कुछ आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई अपना खुद का काम स्टार्ट किया है या तो फिर अपनी लाइफ में आपने खुद अपनी सेविंग करके अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि मतलब उन्होंने जो आपको प्रोवाइड किया, उसके बाद आपने अपना दिमाग लगा करके अपनी बुद्धि से अपना एक लाइफ़स्टाइल फिर से मैनेज किया है और उस लाइफ़स्टाइल को मैनेज करने पर राइट नाउ जो आपके हस्बैंड है, उनको ये दिख रहा है कि आप अबंडेंस में हो। आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रहे हो, ये चीज़ उनको नज़र आ रही है, ओके। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर अवेयरनेस के कार्ड से ही मुझे ये लगा था कि आपके हस्बैंड देखो
उनको ये चीज़ थॉट आई है आपके बारे में, कहीं न कहीं जागरूक हुए हैं आपको लेकर के। उनके दिल-दिमाग में आपको लेकर के अब आया है कि जो छवि उन्होंने आपके बारे में सोची थी, वो छवि गलत थी। आज जो छवि वो आपके बारे में देख रहे हैं, आप एक्चुअल में वही इंसान हो। लोगों ने आपके बारे में जो चीज़ें बताई थी, वो कहीं न कहीं एक गलत छवि उन्होंने दिमाग में क्रिएट कर ली थी, आपको गलत समझ लिया था। आप एक ऐसे इंसान नहीं हो, जिसकी वजह से यहाँ पर लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। ओके, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के पछता रहे हैं, ठीक है? उनके थॉट हैं, पछताने वाले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो बिहेव किया, जो सिचुएशन उन्होंने आपके साथ खड़ी की, वो अच्छा नहीं था। उन्होंने जो आपकी बातों का भरोसा नहीं किया, वो भी बात उनके साथ जो है उनको अब महसूस हो रहा है कि वो चीज़ें उन्होंने गलत की, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट फ्लावर है, आप देख रहे हो छोटे-छोटे, जो भरोसे का संकेत देता है, भरोसा। किसी भी रिश्ते में भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है और उनको ये चीज़ अब महसूस हो रही है कि उन्होंने भरोसा नहीं करके बहुत गलत किया, उनको भरोसा करना चाहिए था। दूसरों की बातों में आकर के बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब अपने रिलेशनशिप को खराब किया, स्पॉइल किया और आइसोलेशन। और आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप दोनों में साथ रह कर के भी इतनी अच्छी बातचीत नहीं है या फिर एक-दूसरे से दूर हैं, तो इसका रीज़न अब आपके हस्बैंड को मतलब कहते हैं कि हाँ, आँसू हैं दिल में, दिल ही दिल में रो रहे हैं, दूसरों को नहीं दिखा रहे हैं। पर हाँ, अब बुद्धि उनके सामने भी आई है, अब उनको भी, उनकी भी बुद्धि जागरूक हुई है, उनकी भी बुद्धि एक्टिव हुई है। अब समझ में आ रहा है कि ये जो सेपरेशन है, अगर आप में से कुछ लोग सेपरेट हैं अपने हस्बैंड से, तो भी आपके हस्बैंड को आपकी कीमत समझ में आ रही है। अगर सेपरेट नहीं है, साथ रह कर के भी अगर आप दोनों में इतना अच्छा एक बनाव नहीं था, एक मनमुटाव था, तो अब धीरे-धीरे आपके हस्बैंड को आपकी क्वालिटी समझ में आ रही है। मेबी वो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताते हों, मेबी वो आपको ये सारी सिचुएशन आपके सामने, कहते हैं ना कि जो उनके दिल में है वो बातें आपके सामने नहीं रख रहे हैं, बट उनकी सोच आपको लेकर के यही है। आज उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि मतलब कहते हैं ना कि खुद की बुद्धि अब खुलना, ठीक है? वो चीज़ अब उनकी बुद्धि, क्योंकि यहाँ देख रहे हो हैंगमैन, हैंगमैन की एनर्जी में यहाँ पर ये इंसान, ये भी 12 का नंबर है एंड यहाँ पर भी 3 है एंड यहाँ पर एंड हो रहा है कार्ड आइसोलेशन की एनर्जी से, ये भी बृहस्पति के नंबर से ही एंड हो रहा है। जहाँ पर ये इंसान डिवाइन की तरफ सब कुछ सरेंडर करके था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि पता नहीं क्या है, नहीं है, कौन सच है, कौन झूठ है। आज आपके हस्बैंड को समझ में आ चुका है कि क्या सच है, क्या झूठ है, किसने उनको धोखा दिया, किसने उनको झूठ में उनके सामने मनगढ़ंत कहानी रखी। और राइट नाउ आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, अबंडेंस की एनर्जी में नज़र आ रहे हो और इसकी वजह से, या फिर आप देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन में, जिस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर के चल रहे हो ना, आपके हस्बैंड को ये चीज़ अब समझ में आ गई है कि आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हो और जिसकी वज़ह से उनको ये बात समझ में आ गई है कि उन्होंने जितना भी आपका रास्ता रोका, आपके रास्ते में रोड़े लगाए, ठीक है? चाहे वो फैमिली की बातों में आकर के या फिर अपनी ईगो की आड़े आकर के किया है उन्होंने ये सब चीज़ें, उन्होंने बहुत गलत किया। ये चीज़ उनको गिल्ट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है और राइट नाउ इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पछता रहे। ये है आपके हस्बैंड की थिंकिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। एंड हाँ, इस एनर्जी को अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए 222 जरूर लिखना। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, राधे राधे।